हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे अपने इस यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब यानी कि टू फॉर्म ऑफ वर्ब जो चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर की टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11। देखिएगा टॉपिक जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी टाइप के सेंटेंसेज आप लोगों को यहाँ पे करवाए हैं, वो सेंटेंस बड़े एकदम से रोचक हैं, सेंटेंस बड़े शानदार हैं। आप लोगों ने भी वाकई में ये जो सेंटेंसेज हैं, ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से दिल से सीखे होंगे और बनाए होंगे। आप देखिएगा ये जो टाइप नंबर 10 है, इस टाइप नंबर 10 के अंदर भी और टाइप नंबर 11 है, इस 11 के अंदर भी हमें तो केवल और केवल ये स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो गया तो चाहे इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो, वो एग्जाम्पल आप बहुत आराम से बना लेंगे। देखिएगा इस टाइप नंबर 10 का जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस टू फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ब टू बी, इस वर्ब टू बी का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे बी फॉर्म जो होती है, वो बी फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टू बी, ठीक है। प्लस टू फॉर्म, तो टू फॉर्म आप मतलब करते हुए आए हैं। कोई भी मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा दें? टू लगा दें। तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में बी फॉर्म यानी कि टू बी फॉर्म, और इसके बाद में टू फॉर्म, और इसके बाद में कोई अदर वर्ड अगर बचता है तो ठीक है, नहीं बचता है तो फुल स्टॉप लगा दो। देखिए एग्जाम्पल क्या है? उसकी इच्छा IAS अफसर बनने की है। उसकी इच्छा IAS अफसर बनने की है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? उसकी इच्छा। तो इच्छा को क्या बोलेंगे? हिज डिजायर। हिज डिजायर, डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा या तमन्ना, ख्वाहिश, ये आप बोल सकते हो। हिज डिजायर। अब क्या है? वर्ब टू बी। अब ये जो टू बी है, तो अब यह टू बी का मतलब तो क्या होता है? यानी कि बी फॉर्म। इज एम आर वोज वर। तो ये जो इज एम आर वोज वर है, इज लगाऊं, एम लगाऊं, आर लगाऊं, वोज लगाऊं, वर लगाऊं, वो कौन बताएगा? ये वाला। तो ये देखिए बनने की है यानी प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो आप इज एम आर लगाएंगे। अब इसके अंदर आप इज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, वो देखो हिज डिजायर सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? इज, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है? टू फॉर्म। तो यहाँ पे टू फॉर्म जो है, टू फॉर्म का किसकी बनाओगे? देखो अब सब बनने की, मैंने पहले भी आप लोगों को ये वर्ड बताया था। एक तो होता है बनना और एक होता है बनाना, ठीक है। अगर अपन कोई चीज बनाते हैं, जैसे मान लो आपने चाय बनाई, आपने कॉफी बनाई, आपने खाना बनाया, तो उसको बनाने के लिए हम तो क्या बोलते हैं? या तो आप प्रीपेयर कहोगे या फिर मैक, MEKE। और अगर ये दूसरा जो वर्ड है बनना, तो ये जो बनना होता है, ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आप IAS अफसर बनते हो, आप डॉक्टर बनते हो, आप इंजीनियर बनते हो। इस बनने को हम क्या बोलते हैं? बिकम, BECOME। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब को मुझे क्या बनाना है? टू फॉर्म बनाना है। तो ये लो टू बिकम, ठीक है। हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हिज डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर। उसकी इच्छा IAS अफसर बनने की है। नेक्स्ट देखो, मेरी योजना एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित करने की है। तो यहां पे भी वही करने की है, मतलब प्रेजेंट का है। तो देखिए मेरी योजना यानी क्या लिखोगे? माय प्लान, माय प्लान। अब है तो प्रेजेंट की बात, और प्रेजेंट की है तो वही लगा दिया मैंने इज। माय प्लान इज। अब क्या करना है? टू फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म बनाओगे, वो फॉर्म किसकी? देखो स्थापित करना, और स्थापित करना को क्या कहोगे? एस्टेब्लिश। उससे पहले क्या लगा दो? टू लगा दो। इज टू एस्टेब्लिश ए बिग लाइब्रेरी।
पुस्तकालय को क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी। माई प्लान इज टू एस्टेब्लिश ए बिग लाइब्रेरी। मेरी योजना एक बड़ा पुस्तकालय स्थापित करने की है। नेक्स्ट देखो, उसका कार्य बच्चों की देखभाल करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, उसका कार्य यानी हिज जॉब। अब करना है तो मतलब वही प्रेजेंट की बात है, तो ये लगाया इज। हिज जॉब इज। अब इसके बाद में क्या है? टू फॉर्म। देखो किसकी बनाओगे? देखभाल करना। और देखभाल करना को क्या बोलते हैं? लुक आफ्टर। ठीक है, इससे पहले टू लगा दो, तो टू लुक आफ्टर ए चिल्ड्रन। ठीक है, ये लो। हिज जॉब इज टू लुक आफ्टर ए चिल्ड्रन। उसका कार्य बच्चों की देखभाल करना है। नेक्स्ट देखो, हिटलर की महत्वाकांक्षा संपूर्ण यूरोप को जीतने की थी। पास्ट की बात आ गई। तो देखो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? हिटलर की महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा को क्या बोलेंगे आप? एम्बिशन। क्या बोलेंगे? एम्बिशन। तो ये लिखा मैंने, हिटलर से एम्बिशन। ठीक है, हिटलर की महत्वाकांक्षा। अब थी तो इसका मतलब है पास्ट में गई तो वॉज वर लगाया, वॉज लग गया। हिटलर्स एम्बिशन वॉज। अब इसके बाद में क्या है? टू फॉर्म बनाओगे किसकी? देखो वर्ब क्या है इसमें? जीतना। और जीतना को क्या कहोगे? कॉन्क्यूर। ठीक है, क्या कहोगे? कॉन्क्यूर। देखो जीतना के लिए भी मैं बता देता हूं। एक तो जीतना के लिए होता है विन, WIN। विन मतलब भी जीतना। ये जो विन होता है इसको तो आप खास तौर से क्या कहोगे? जैसे कोई मैच चल रहा है, उस मैच को आप जीत गए, तब तो आप काम में ले विन। और अगर मान लो आप किसी बड़े साम्राज्य को जीत रहे हैं, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है और उस बहुत बड़े भूभाग को अगर आप जीत रहे हैं, तो उसके लिए जीतना वर्ड है, उसके लिए क्या कहना चाहिए आपको? कॉन्क्योर। ठीक है, तो देखिएगा, वॉज टू कॉन्क्यूर। स्पेलिंग देख लेना इसकी थोड़ी सी। ठीक है, वॉज टू कॉन्क्यूर। स्पेलिंग में शायद थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, मैं देख रहा हूं एक बार। CONQUER, छोटा सा वो है QUER। ठीक है, तो देखिए, हिटलर्स एम्बिशन वॉज टू कॉन्क्यूर द हॉल, WHOLE, हॉल यूरोप। ये लीजिएगा भी। ठीक है, हिटलर्स एम्बिशन वॉज टू कॉन्क्यूर द होल यूरोप। हिटलर की महत्वाकांक्षा संपूर्ण यूरोप को जीतने की थी। ये तो है मेरी टाइप नंबर 10। अब बात करते हैं टाइप नंबर 11 की। यहां पे ये जो सेंटेंसेज है, ये सेंटेंस अपन डेली यूज में काम में लेते हैं। ठीक है, और इतनी बात जरूर है, काम में रोजाना लेते हैं, इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना अपने को नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज के बाद में कोई भी इस तरीके का सेंटेंस होगा आप आराम से बना लेंगे। तो देखिएगा टाइप नंबर 11 को। टाइप नंबर 11 के अंदर क्या है? देखिए, इन्फिनिटिव या फिर सबसे पहले क्या बोलते हैं इसको? फ्रेज। पहली बात तो ये कि ये इन्फिनिटिव या ये फ्रेज है क्या? फ्रेज के लिए तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर कई सारे वर्ड्स तो हैं, लेकिन उसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड बोला, ऑन द टेबल। ठीक है, तो अब ये ऑन द टेबल, इसमें वर्ड तो 3 है, लेकिन इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। आगे समझ में? अंडर द रूफ, छत के नीचे। तो अब ये अंडर द रूफ है, इसके अंदर भी वर्ड तो आपके 3 हैं, लेकिन इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। इसको बोलते हैं फ्रेज। अब यहां पे आपने क्या लिखा? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव फ्रेज क्या है? यानी कोई भी एक ये वाली जो चीज हम देख रहे हैं, जैसे ये वाला वर्ड हो गया, चलो ये है, तो ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव फ्रेज बोलेंगे। वर्ब जो है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले टू, तो ये अपने आप में फ्रेज हो गई। फ्रेज क्यों हो गई? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा वर्ड हैं, और एक से ज्यादा जो वर्ड हैं, तो एक से ज्यादा वर्ड हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव फ्रेज बोलेंगे। समझ में आई, बस इसको ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले तो इन्फिनेटिव फ्रेज आएगी, इसके बाद में वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब है या तो क्या आएगा, वॉज, या फिर आएगा इज, यानी कि इज एम आर वॉज वर वो वाली चीजें। इसके बाद कोई एडजेक्टिव या फिर नाउन। बस ये स्ट्रक्चर याद रखो। यहाँ पे देखो, गाली देना बुरी आदत है, गाली देना बुरी आदत है। तो यहां पे मैंने जो सेंटेंस बनाया, इसमें अब सब्जेक्ट किसको बनाऊं, सब्जेक्ट बनाना है मुझे किसी ना किसी फ्रेज को। तो अब फ्रेज जो है वो फ्रेज क्या है, गाली देना। तो क्या बनाओगे, टू अब्यूज, ये लो, टू अब्यूज। अब ये यहाँ पे अपने आप में, अब ये वर्ब नहीं है, अब ये क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो टू अब्यूज। अब इसके बाद में वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी में इज एम आर में बताओ क्या लगाओगे, ये देखो, आदत है मतलब प्रेजेंट की, और प्रेजेंट है तो इज। टू अब्यूज इज ए बैड हैबिट। ठीक है, ये लीजिए, टू अब्यूज इज ए बैड हैबिट, गाली देना बुरी आदत है। नेक्स्ट देखो, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो देखिए क्या लिखोगे इसमें, सबसे पहले तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे, धूम्रपान करना। तो क्या है, टू स्मोक, टू स्मोक। फिर है मतलब प्रेजेंट की बात है, इज हानिकारक है, हानिकारक को क्या बोलोगे आप, डेंजरस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सलाह देना आसान है। तो यहाँ पे वर्ब की ये किसको बनाओगे आप, फ्रेज, सलाह देना, यानी टू एडवाइज, टू एडवाइज। अब है मतलब प्रेजेंट की बात है, इज, टू एडवाइज इज इजी, ये लो, टू एडवाइज इज इजी, सलाह देना आसान है। नेक्स्ट देखो, अंग्रेजी बोलना कठिन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट है टू स्पीक इंग्लिश। फिर क्या है, वही है आया, तो ये लो इज, साथ में नोट जरूर लगाना, क्यों, सेंटेंस में नेगेटिविटी है। टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट ए, क्या नहीं है, कठिन नहीं है, इज नॉट डिफिकल्ट, इज नॉट हार्ड, जो भी आप वर्ड काम में लें, ये लो। ठीक है, टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट ए डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखिएगा, समय को गंवाना मूर्खता है, समय को गंवाना मूर्खता है। कैसे बनाओगे, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम यानी समय को गंवाना, ये तो हो गया इसमें सब्जेक्ट। टू वेस्ट टाइम इज, अब इसमें क्या है आगे, मूर्खता, और मूर्खता को आप क्या बोलेंगे वो बताइएगा। मूर्खता को बोलेंगे फुलिशनेस, फुलिशनेस, ये लीजिएगा दोस्तों, टू वेस्ट टाइम इज ए फुलिशनेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को हमें बनाना है। ठीक है, आप लोगों के लिए इस टाइप के आज की इस क्लास के अंदर केवल और केवल मैं 5 सेंटेंस यहाँ पे लिख करके जाता हूँ, और वो जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेज का आप हर हाल में जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलो वो जो सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कौन से हैं वो देखिएगा। ठीक है, केवल 5 सेंटेंस हैं, और वो जो 5 सेंटेंस, वो 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, और वो जो 5 सेंटेंस हैं उन 5 सेंटेंसेज के अंदर सबसे पहला, छोटे छोटे सेंटेंस हैं, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, देखो लिखो। पहला सेंटेंस है, झूठ बोलना पाप है, ये लो। दूसरा जो सेंटेंस है वो दूसरा सेंटेंस क्या है, दूसरों की निंदा करना अच्छी बात नहीं है, दूसरों की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तीसरा जो सेंटेंस है वो क्या है, रुपए उधार लेना गलत है, रुपए उधार लेना गलत है।
नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों का पालन करना आवश्यक है। और लास्ट जो आज का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है भाई, यहां वाहन खड़ा करना मना है। यहां वाहन खड़ा करना मना है। ये लीजिएगा दोस्तों, ये 5 सेंटेंस हैं और इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं, वाकई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर ये जो सेंटेंसेज हैं इन सेंटेंस का आप जवाब देंगे। ठीक है, और अगर आपने यही सोच रखा है भाई ठीक है अपना तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा आज की छोटी सी क्लास के अंदर आप लोगों को ये सेंटेंस जो मैंने करवाए, ये टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको वाकई में अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंस का जो आंसर है ये आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।